अगर आप सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे, तो यह बुद्ध कथा आपके लिए है। श्रावस्ती नगरी में एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सुबह की हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और बोधि वृक्ष के नीचे गहरी शांति फैली हुई थी। तभी एक युवक उनके पास आया। वह देखने में पढ़ा लिखा, ऊर्जावान और सपनों से भरा हुआ लग रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा एक प्रश्न है। मैं जीवन में बड़े सपने देखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार सुखी रहे, समाज के लिए कुछ करूं और मेरा जीवन सार्थक हो। परंतु समस्या यह है कि जब मैं सपनों की सोचता हूं तो भविष्य की चिंता मुझे घेर लेती है, और जब वर्तमान में रहना चाहता हूं तो लगता है कि मैं अपने सपनों की ओर बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। कृपया मार्गदर्शन दें। क्या सपनों में जीना सही है या वर्तमान में जीना? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक मिट्टी की दीपक उठाई और शिष्यों से बोले, इस दीपक को देखो। इसमें तेल है, यह सपनों की तरह है। बाती है, यह वर्तमान की तरह है। और लौ है, यह जीवन की तरह है। यदि केवल तेल हो और बाती ना हो तो दीपक कभी नहीं जलेगा। यदि केवल बाती हो और तेल ना हो तो लौ जल्दी बुझ जाएगी। परंतु जब दोनों संतुलन में हो तभी दीपक प्रकाश देता है। फिर उन्होंने युवक से कहा, भविष्य के सपने देखना गलत नहीं है। सपने हमें दिशा देते हैं, जैसे तेल दीपक को जलने की शक्ति देता है। परंतु यदि तुम केवल सपनों में खोए रहोगे और वर्तमान को खो दोगे तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। इसी तरह यदि केवल वर्तमान में रहोगे और भविष्य का विचार नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन लक्ष्यहीन हो जाएगा। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि वर्तमान को साधन बनाकर सपनों को साकार किया जाए। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने उसे और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। मान लो तुम किसान हो। तुम्हारे मन में सपना है कि एक दिन तुम्हारे खेत में सुनहरी फसल लहराए। यह सपना अच्छा है, परंतु यदि तुम केवल फसल की कल्पना करते रहोगे और बीज नहीं बोओगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। और यदि तुम बीज बो तो दोगे, पर हर पल भविष्य की फसल की चिंता करोगे तो मन अशांत रहेगा। सही मार्ग यही है कि वर्तमान में मिट्टी जोतनी है, बीज बोना है, पानी देना है और धैर्य रखना है। तब समय आने पर सपने अपने आप फल देंगे। युवक की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि सपने देखना जरूरी है, पर उन्हें पाने के लिए वर्तमान क्षण को सही तरीके से जीना और कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। वह भावुक होकर बोला, भगवान, आज मुझे समझ आया कि भविष्य के सपने और वर्तमान का कर्म दोनों मिलकर ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। बुद्ध ने कहा, सपनों को बो, वर्तमान में उन्हें सींचो और समय आने पर वे अवश्य ही फल देंगे। युवक ने प्रणाम किया और नए उत्साह के साथ अपने जीवन की राह पर चल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।